लिवर हमारी बॉडी का एक मेजर ऑर्गन है जो कि कॉन्स्टेंटली ब्लड को प्यूरिफाई करने का, टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करके डिटॉक्सिफाई करने का और हार्मोन्स को बनाने का काम करता है। अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम होगी तो इन्फ्लामेशन होगी लिवर में और फैट लिवर के आसपास जो है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है या डिसलिपिडीमिया है या फिर वीक इम्यून सिस्टम है, स्किन डिजीजेज हैं और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अगर लिवर खराब होगा तो ये प्रॉब्लम्स होने के जो रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब लिवर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जैसे कि है NAFLD है या नैश है या फिर लिवर सिरोसिस है या फिर लिवर के एंजाइम्स का बढ़ना, SGOT और SGPT का इंक्रीज हो जाना, ये कुछ लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमें कुछ डाइट में ऐसे सोर्सेज इंक्लूड करने की ज़रूरत होती है जिससे कि लिवर को हील होने में हेल्प मिलती है और लिवर के जो सेल्स है उसको रीजनरेट होने में हेल्प मिलती है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। आज मैं कुछ ऐसे सोर्सेज बताती हूं जो कि लिवर के सेल्स को रीजनरेशन में हेल्पफुल रहेंगे और आपको जो फैटी लिवर डिजीज़ है या नॉन अल्कोहलिक है या वो अल्कोहलिक है या नैश है या कोई भी लिवर से रिलेटेड कोई भी आपको अगर डिजीज़ है तो या डिसऑर्डर होगा तो उसमें आपको उसको रिकवर करने में, उसको रिवर्सल में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। जिसमें नंबर 1 पे आता है सल्फर कंटेनिंग वेजिटेबल्स। अब सल्फर कंटेनिंग वेजिटेबल्स होती हैं एलियम वेजिटेबल्स। एलियम वेजिटेबल्स जो कि हैं जिनकी बहुत ही एक पंजेंट सी स्मेल और टेस्ट होता है, ये हैं अनियन, गार्लिक, शैलेट्स या फिर स्प्रिंग अनियंस हो गए आपके। ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि आपको इनमें क्या होगा कि अगर जब ये वाली वेजिटेबल्स जिनका एक बहुत ही पंजेंट सा टेस्ट होगा, अगर आप इनको खाते हो तो लिवर में जो बाइल है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और जब बाइल ज़्यादा जनरेट होगा तो जो लिवर के जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में उसको हेल्प मिलेगी। अब जैसे लिवर में या अल्कोहल है अगर, या फिर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है या कोई ड्रग है या फिर कोई भी पेस्टिसाइड है, अगर ये वाली लिवर में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे तो ये जो बाइल ज़्यादा बनाएगा, ये वाली वेजिटेबल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, अनियन, गार्लिक, शैलेट्स और लीक्स हैं, ये इसको डिज़ोल्व करने का काम करेंगी। नेक्स्ट आते हैं आपकी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। अब जितनी भी क्रूसीफेरस जो कि ब्रासिका फैमिली से आती हैं, जैसे कि ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, टर्निप है, कैबेज है या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, रेडिश हैं, तो ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट जो कि है ग्लूटाथायोन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है बॉडी में और जो इन्फ्लामेशन लिवर में इंक्रीज हो रही है, ये उसको कम करने का, प्रिवेंट करने का काम करता है और जो फर्दर जो डैमेज है, जो लिवर के सेल्स को हील करने का और जो फर्दर डैमेज है उसको भी ठीक करने का ये काम करेगा। नेक्स्ट आती है कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं ये भी लिवर में जो भी फर्दर डैमेज है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। कुछ हर्ब्स या स्पाइसेस हैं जैसे कि है टर्मरिक है। टर्मरिक में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है करक्यूमिन। अब जो करक्यूमिन है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करके लिवर के सेल्स में उसका हीलिंग का और रीजनरेशन का काम करेगा। अब करक्यूमिन हम अगर डाइट में, जैसे कि हम अगर कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम जो हल्दी ऐड करते हैं, हल्दी में करक्यूमिन प्रेजेंट होता है, बट जो हम हल्दी एक पूरी फैमिली के लिए हम बना रहे हैं और उसमें हम ½ टीस्पून हल्दी ऐड करते हैं, तो जो एक जिसको लिवर की प्रॉब्लम है अगर उसकी डाइट में वो कितनी हल्दी चलेगी या कितना को उसने करक्यूमिन को कंज्यूम कर लिया, वो बहुत ही एक कम अमाउंट में होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि या तो आप करक्यूमिन का सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो डाइट में, आप अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करके भी ले सकते हो करक्यूमिन का सप्लीमेंट, या फिर आप इसका हल्दी का एक शॉट बना के भी ले सकते हो। जैसे कि ऑर्गेनिक हल्दी जो मार्केट में अवेलेबल होती है जो कि रूट राइजोम रूट के नाम से उसमें आपको किसी भी सब्जी वाले से आपको मिल जाएगी, जैसे कि अदरक होती है वैसे ही हल्दी आपको मार्केट में मिलेगी। उसको आपने बिल्कुल एक थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, उसको कद्दूकस करना है, पानी में उसको बॉयल करना है, उसका एक शॉट बना के पी लेना है। उसमें मेक श्योर कि आपने ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करना है। अब नेक्स्ट आता है, ये आपके करक्यूमिन का हो गया। नेक्स्ट कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस है जैसे कि आप सिनेमन ले सकते हो, मिल्क थिसल है, फेनल है या मेथी दाना है। ये कुछ हर्ब्स स्पाइसेस हैं जो कि अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो लिवर के सेल्स को हीलिंग में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ भी, जैसे कि कोई भी किसी भी तरह की बेरीज़ हैं। बेरीज़ में आप स्ट्रॉबेरीज़ भी ले सकते हो, ब्लूबेरीज़ भी ले सकते हो, ब्लैकबेरीज़ भी ले सकते हो, गोजा बेरीज़ भी ले सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी चेरीज़ भी ले सकते हो। तो ये जो है इनकी भी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इन्फ्लामेशन को बॉडी में कम करती हैं, तो आपका फ्री रेडिकल डैमेज जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये आपने ये वाली बेरीज जो है ये आप अपनी डाइट में जब भी सीजन होता है तो आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपको फ्रोजन भी मार्केट में मिल जाती हैं, क्रैनबेरीज या फिर ब्लूबेरीज, वो आप ऐड करो। नेक्स्ट आता है प्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन जो है इसमें एक मेजर न्यूट्रिएंट होता है लिवर की हीलिंग के लिए।
लिवर अगर कोई भी प्रॉब्लम में है, लिवर का कोई भी डिसऑर्डर है, तो जो हमारे 3 जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन और फैट है, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने जो अपनी कैलोरीज पूरी करनी है पूरे दिन के, वो हमने प्रोटीन के थ्रू ही करनी है। तो हमने प्रोटीन भी वो वाला प्रोटीन लेना है जिसमें कि फ़ैट कम हो, तो उसको हम बोलते हैं लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन के लिए आप जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लोगे वो आपने लेने हैं जो कि कम फैट वाले हैं, ठीक है, लो फैट वाले। एग ले सकते हो, एग का आप एग वाइट 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, बट आप एग योग 1 से 2 से ज़्यादा मत लो। बाकी आप कुछ भी जैसे सीड्स हैं, आप उसके थ्रू अपना प्रोटीन इंक्रीज़ कर सकते हो। आप लो फैट पनीर ले सकते हो घर पे बना के, या फिर आप प्रोटीन का कोई भी आप अपनी डाइटिशियन की हेल्प से आप उससे पूछ के आप कोई भी प्रोटीन पाउडर भी अपने जो है अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी। अब जो ग्रीन टी आपने लेनी है वो आप माचा टी ले सकते हो, या फिर आप पेपरमिंट टी ले सकते हो, या फिर आप ग्रीन कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। पूरे दिन में आप 1 to 2 कप्स आप ले सकते हो। इसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है कैटचिन नाम का। ये कंपाउंड एंटीऑक्सीडेटिव है, फ्री रेडिकल डैमेज को प्रिवेंट करेगा और जो हीलिंग है उसका काम करेगा, सेल्स की हीलिंग का काम करेगा। तो आप ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फाइबर। अब जो फाइबर है वो आपका, क्योंकि फाइबर एक तरह एक सटाइटी भी प्रोवाइड करता है, बट इस टाइम पे क्या होता है कि जो लिवर के जो भी डिसऑर्डर है, आपको लिवर के डिसऑर्डर की वजह से आपका इनडाइजेशन, ब्लॉटिंग या एसिडिटी, ये इश्यूज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए आप जितना हो सके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपने जिसमें कि एक अच्छा सॉल्युबल फाइबर प्रेजेंट होना चाहिए, आप वो अपनी डाइट में ऐड करो। इसके लिए आप मिलेट्स ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, गोंद कतीरा ले सकते हो, चिया या बेसिल सीड्स ले सकते हो, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, ओट्स हैं तो दलिया है, कीनुआ है, ये आप अपनी डाइट में एक टाइम पे ज़रूर ऐड करो, जिससे कि आपका जो फाइबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको ब्लॉटिंग या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो आपके ये गट की हीलिंग में भी काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं आपके हेल्दी फैट्स। अब जो आपके फैट्स हैं वो हेल्दी तब होंगे जब उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे। आपने फैट का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जो आपका सैचुरेटेड फैट है उसका इंटेक नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो लिवर है वो बहुत इस टाइम ऐसी कंडीशन में है कि वो मतलब उसकी हीलिंग जो है वो बहुत रिड्यूस हो चुकी है। तो आपने फैट ज़्यादा नहीं लेना जिससे कि लिवर को ज़्यादा काम करना पड़े। तो जो हेल्दी फैट्स हैं उसके लिए आप फिश ले सकते हो, या फिर कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल खा सकते हो। सीड्स ले सकते हो जिसमें कि आप अलसी, फ्लैक्स सीड्स हैं वो आप ले सकते हो, पंपकिन सीड्स ले सकते हो, आलमंड या वॉलनट भी ले सकते हो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकते हो, और अगर फ्रूट में एवोकाडो है वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। ये कुछ आपके हेल्दी फैट्स हो गए। ये जितने भी सोर्सेज हैं अगर ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी आपके जो लिवर है उसकी हीलिंग में, सेल्स की रीजनरेशन में, आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में, बाइल को बनने में, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होने में। तो ये आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो, ताकि आप अपने लिवर की जो भी आपको लिवर का डिसऑर्डर है उसकी प्रिवेंशन में और उसके रिवर्सल में हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो जिन लोगों को कोई भी लिवर का कोई भी डिसऑर्डर है, या आपके नोन में, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स में, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको इन सोर्सेज के थ्रू अगर वो अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू।